विषय चूँकि ज्योति कलश रथ यात्रा का है और आप सब उसमें अपने अपने जितना सामर्थ्य, जितनी शक्ति, जितना अपनी योग्यता, उस तरह से हम आने वाले समय में ज्योति कलश रथ यात्रा के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव का संदेश घर घर तक पहुंचाने का दायित्व लेने के लिए आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के इस संगोष्ठी में हम आप सब एक संकल्प लेकर जब यहाँ से लौटें, आज दिन भर हमारे अपने वरिष्ठ परिजनों के माध्यम से अवधारणा के बारे में किस तरह से किया जाना है, कैसे होगी संपन्न, किस तरह से हम लोगों को जन जन तक जाना है, कहाँ कहाँ जाना है वो सब की बातें आपको मिलेगी। तो आइए प्रारंभ में हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं और इस भावना के साथ में कि परमात्मा के देवी गुणों को हम अंतरात्मा में धारण करें, परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। सविता देवता का मंत्र, सूर्य जैसी तेजस्विता, प्रखरता हमारे अब सबके जीवन में आए, इस भाव के साथ में गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सुख संरक्षण का अनुभव करते हुए आज के इस कार्यशाला में मंच पर हमारे सभी सम्मानीय वरिष्ठ परिजन, आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब, आदरणीय श्री विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी भाई साहब, आदरणीय त्रिजी भाई साहब, आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी भाई साहब, आदरणीय श्याम बिहारी दुबे जी भाई साहब, और साथ ही हमारे अपने जोन समन्वयक, चूँकि भारत को 13 जोन में बांटा है, हमारे सभी जोन समन्वयक महोदय और पश्चिमोत्तर और नेपाल जोन के हमारे सुदूर अंचल से पधारे उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और नेपाल से, चूँकि एक हमारा देश है जिससे बड़ी आत्मीयता है, लगाव है, और वहाँ पर भी गायत्री परिवार का काम हमारे जिन परिजनों ने अथक प्रयास से कर रहे हैं, उन सब का आज इस दिव्य चेतन तीर्थ में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर से, श्रद्धेय जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव के सूत्रों को आप सबसे समक्ष रखते हैं कि क्या करना है, किस तरह से यात्रा होगी, इसके पीछे क्या मूल भावना है, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सभी जागृत आत्मा हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको जागृत आत्मा माना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जागृत आत्मा हैं या सोई हुई आत्मा है? बोलो बोलो, पक्का? तो फिर जगे हुए हैं तो फिर आगे बढ़ना है, अग्रदूत की भूमिका निभाना है। जितने भी हमारे परिजन आए हैं वो एक अपने अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र से बहुत सारे लोग आने के लिए चाहते थे, परंतु कुछ चयनित सदस्यों को ही बुलाया, जो अपने अपने क्षेत्रों में, जो यहाँ से आप समझेंगे, जो आप जानेंगे, जो आपको यहाँ से बताया जाएगा, वो आप सब अपने अपने भाइयों को बताएंगे कि किस तरह से हम वहाँ यह सुनकर आए हैं, समझ कर आए हैं, ताकि आपके ही जैसे हमारे परिजन आपके साथ खड़े हों और आपके सहयोग बने और परम पूज्य गुरुदेव के इस कार्यक्रम में, ये जो हमारे ज्योति कलश रथ यात्रा में प्राणपन से संकल्पबद्ध होकर आपके साथ चलें। तो आप सभी जागृत आत्माएं हैं, अग्रदूत की भूमिका निभाना है और सृजनशील संगठन बनाना है और नवसृजन की जिम्मेदारी उठाना है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने एक मशाल के नीचे हम आप सब भली चाह, अच्छी सोच वाले सभी वर्गों के कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त व्यक्तियों के समूह को एकत्रित किया है। इसमें उन्होंने सभी को एकत्रित किया है। और एक और शब्द में हमेशा हम लोग बोलते हैं कि हम में से कोई एक उतना अच्छा नहीं है जितना हम सब मिलकर। यदि हम सब मिल जाएं तो हम वो काम कर सकते हैं जो वाकई है। कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता। कभी कभी कार्य करते करते हमें यह आभास होने लगता है कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मेरे ही द्वारा हो रहा है।
तो ये कभी मन में मत लाना। जिस दिन ये भाव आ जाएंगे उसी दिन शायद हम ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। और ये भाव आए कि मेरे पीछे मेरे उन अनगिनत भाइयों बहनों की शक्ति है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शक्ति है, गुरुदेव का, माता जी का संरक्षण है, तब जाके हम क्षेत्रों में बड़े अच्छे से सबका साथ लेकर सबको श्रेय देते हुए काम कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी योजना से हम आप सबको जोड़ा है, बहुत बड़ा कर्तव्य बोध कराया है, बहुत अपेक्षाएं आप सबसे की हैं। आप सब जानते हैं कि वो योजना कौन सी है, बताएंगे कौन सी योजना है? जोर जोर से बोलो। युग निर्माण योजना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो युग निर्माण योजना है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दायित्व दिया है, गुरुतर दायित्व दिया है, तो ये छोटी मोटी योजना है कि बड़ी योजना है? हम छोटे कार्य गतिविधियाँ कार्यक्रम तो करते ही रहते हैं, करते भी रहना चाहिए वातावरण निर्माण के लिए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने आप हम सबको एक बहुत बड़ी योजना का दायित्व दिया है, युग को बदलने का दायित्व दिया है। तो युग को यदि बदलने का दायित्व दिया है और परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि मनुष्य में देवत्व और धरती को स्वर्ग लाना है, वो आप सबके माध्यम से आना है। युग निर्माण योजना के लिए वातावरण तो उन्होंने बना दिया, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो भी आपके सामने रख दिया। अब करना किसको है? हमको करना है। और पहली शर्त क्या रखी है उन्होंने? हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। निरंतर अपने आप से पूछना है, रोज पूछना है, प्रतिपल पूछना है। जैसे ही प्रातः उठें तो हम अपने आप से पूछें कि हम कल क्या थे, आज क्या हो गए। वर्षों से जुड़े हैं हम लोग, वर्षों से गुरुदेव का कार्य करते आए हैं, तो हमसे गुरुदेव ने अपेक्षा करी है, पहली शर्त रखी है व्यक्ति निर्माण की, अपने आप को बदलने की, अपने आप को रोल मॉडल बनाने की, अपने आप को एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने की। तो बदलना किसको है? सबसे पहले, फिर दूसरों को देखना है। हम सब क्या करते हैं कि सब बदल जाए लेकिन मैं नहीं बदलूं, ऐसे होता ना कभी कभी, दुनिया बदल जाए मैं नहीं बदलूं। लेकिन गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा छोटा सा सूत्र दिया है कि दूसरों को बदलने के बजाय जो अपने हाथ में है, अपने आप को बदलना, उस पर ज़्यादा केंद्रित होने की आवश्यकता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने हमें युग निर्माण के सत्संकल्प के 18 सूत्र दिए। वो जो 18 सूत्र हैं, हम लोग कार्यक्रम होते हैं ना, 24 कुंडी यज्ञ होगा, रोजाना यज्ञ होगा, संस्कार होंगे, गायत्री शक्तिपीठ पे कार्यक्रम होंगे। उन कार्यक्रमों में हम सत्संकल्प का पाठ करते हैं ना। वो सत्संकल्प का पाठ हम स्वयं, एक व्यक्ति बोलता है और सब दोहराते हैं। आज से हमारा निवेदन आप सबसे कि सत्संकल्प के पाठ का छोटा सा जो पेज है वो अपने जेब में सदैव रखें और रोजाना पढ़ें। कार्यक्रमों में तो दोहराएं, क्योंकि आप खुद उन सूत्रों को पढ़कर चिंतन करके अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएं, साथ ही अन्यों को प्रेरित करने के लिए बार बार संकल्प भी कराएं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहला ही जो सूत्र है वो इमाम साहब के लिए है। मैं सारे सूत्र तो खैर नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले ही सूत्र जो परम पूज्य गुरुदेव ने आपको दिया है, हम ईश्वर को, बताइए, हम ईश्वर को, हाँ बोलो, उसके अनुशासन को अपने जीवन में बोल तो दिया पर उतारा, बुलवा भी दिया, दोहरा भी दिया, लेकिन अपने आप से प्रतिपल पूछेंगे कि क्या इन शब्दों को जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे अपने लिए 18 सूत्र दिए हैं, उनमें से हम कहाँ हैं। डेली रोजाना आप पढ़ें सुबह उठ के कि हम इसमें कहाँ हैं, कितना हमने इसको आत्मसात किया है, कितना हमने अपने आप के लिए इसमें लिया है। जब हम ये सब अपने आप में लेंगे, चिंतन करेंगे, व्यक्तित्व में उतारेंगे, तब कहीं जाके परम पूज्य गुरुदेव के एक रोल मॉडल बनेंगे। और जब क्षेत्रों में जाएंगे तो आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहेंगे कुछ, करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों एक होना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव आप हम सबसे चाहते हैं, क्योंकि पहली शर्त परम पूज्य गुरुदेव ने हमको बदलने के लिए कहा है। दूसरी शर्त उन्होंने अपने आप के सामने रखी है कि बेटे जो तुम कहो वो पहले तुम खुद करो,
तब जाके प्रभाव पड़ेगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये चाहा है कि मेरे बच्चे, मेरे शिष्य, मेरे बेटे बेटी क्षेत्रों में जब जाए तो पूर्णतः अपने आप को परिष्कृत करते हुए जाए। तो इसमें आप सबको गंभीरता से सोचना है कि ये जो 18 सूत्र हैं इनको रोज़ पढ़ें और रोज़ अपने आप से पूछें कि हम इसमें कहाँ हैं, हमने कितना पालन किया है। क्योंकि जब आप एक सीसीटीवी कैमरे के सामने से जब गुजरते हैं तब आपको डर लगता है कि कोई देख रहा होगा। तो जब वो छोटी सी एक यंत्रीकरण की आँख से यदि हम डर रहे हैं तो परम पूज्य गुरुदेव का वो ईश्वर नियंता का वो नीति का कैमरा तो हमेशा 24 घंटे आपके ऊपर चलता रहता है। इस बात को यदि ध्यान रखेंगे तो हम कभी गलती नहीं कर सकते, इस सदैव स्मरण करेंगे। तो हमारी मान्यता क्या है अपने मिशन की कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो ये बात को, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जो है, जो चीज़ जिस तरह से आप सोचते हैं वो चीज़ आप पा जाते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ पाएंगे, गलत सोचेंगे तो उस ओर मुड़ जाएंगे। तो आपके अपने अंदर जितने भी नकारात्मकता जो भी है उसको सबको अपने को छोड़ना है और सकारात्मक को धारण करना है और क्षेत्र में अच्छे मनोभाव के साथ में हमको जाना है। ज्योति बुझेगी नहीं, वर्ण प्रचंड होगी। ये परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति फरवरी 1988 में लिखा था। इस लेख में उन्होंने लिखा था कि शरीर का अंत हो सभी का होता है, पर हम लोग वर्तमान वस्त्रों को उतार देने के उपरांत भी अपनी सत्ता में यथावत बने रहेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी हमारे मन में होता है कि अब तो गुरुदेव रहे ही नहीं, अब तो गुरुदेव शरीर से तो निराकार साकार से वो क्या हुआ, निराकार में चले गए। तो कभी कभी हमको लगता है अब जब गुरुदेव नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने अपने शब्दों में पहले से ही विश्वास दिलाया है कि मैं जब भी तुम याद करोगे, जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल में मैं आपके साथ खड़ा हुआ मिलूँगा। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने जो भाव है उसमें लिखा है कि वर्तमान वस्त्रों को उतार देने के उपरांत भी अपनी सत्ता में यथावत बने रहेंगे और जो कार्य सौंपा गया है उसे तब तक पूरा करने में लगे रहेंगे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। युग परिवर्तन एक लक्ष्य है, जनमानस का परिष्कार और सत्वृत्ति संवर्धन उसके 2 कार्यक्रम हैं। अगली शताब्दी 21वीं सदी अपने गर्भ में उन महती संभावनाओं को संजोए हुए हैं जिसके आधार पर मानवीय गरिमा को पुनर्जीवित करने की बात सोची जा सकती है। दूसरे शब्दों में इसे वर्तमान विभीषिकाओं का आत्यंतिक समापन कर देने वाला सार्वभौम कायाकल्प भी कह सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए हम दोनों की साधना स्वयंभू मनु तथा सतरूपा जैसी वशिष्ठ अरुंधति स्तर की चलती रही है और यथावत चलती रहेगी। शरीर परिवर्तन की बेला आते ही यूँ तो हमें साकार से निराकार होना पड़ेगा, पर क्षण भर में उस स्थिति में अपने को उबार लेंगे और दृश्यमान प्रतीक के रूप में उसी अखंड ज्योति के रूप में समा जाएंगे जिसके आधार पर अखंड ज्योति नाम से संबोधन किया गया है। शरीर के निष्प्राण होने के उपरांत जो चर्म चक्षुओं से हमें देखना चाहेंगे वे इसी अखंड ज्योति की लो में हमें देख सकेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये विश्वास दिलाया है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि गुरुदेव नहीं है तो आप अखंड ज्योति के दर्शन कर लें। गुरुदेव माता जी उसी में समाये हुए हैं। जो भी कुछ कठिनाई है, जो भी कुछ आपके सामने चुनौती है, जो भी कुछ आप मांगना चाहते हैं अच्छे के लिए, सबके कल्याण के लिए, तो आप अखंड ज्योति की लो से मांग सकते हैं, क्योंकि साक्षात परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का स्वरूप जो है वो अखंड ज्योति में ही है। ऐसा आप सबको मानना चाहिए और कभी भी ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि ये कोई मनुष्यकृत योजना है, ये ईश्वरीय योजना है। इस ईश्वरीय योजना से परम पूज्य गुरुदेव ने आप हम सबको जोड़ा गया है। आज की परिस्थितियों में वर्तमान समय हमारे लिए एक आह्वान लेकर उपस्थित हुआ है। वो ये कि हम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की, जिनकी शताब्दी भी अखंड दीप की शताब्दी के साथ ही उपस्थित हो रही है, उनके प्रकाश को हर घर तक पहुंचा सकें।
जब परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति का लिखना प्रारंभ किया था तो अनेकों गणमान्यों ने उनका उत्साह बढ़ाने के बजाय उनकी निंदा उपहास करने का कार्य किया था। उनमें से किसी को प्रत्युत्तर देने के स्थान पर पूज्य गुरुदेव ने इसी पत्रिका में उस समय लिखा कि इंसान की जलाई हुई अगर ये ज्योति हो तो ये बुझ जाए, और यदि ईश्वर की जलाई हुई होगी तो अहर्निश जलेगी, अखंड जलेगी। इस भाव के साथ में परम पूज्य गुरुदेव ने आप सभी से अपेक्षाएं की हैं। परम पूज्य गुरुदेव को 15 वर्ष की आयु में बसंत पर्व में प्रातःकालीन उपासना के समय एक प्रकाश पुंज के रूप में जब उनकी अलौकिक मार्गदर्शक सत्ता के दर्शन हुए तो उन्होंने उन्हें 5 दिशा निर्देश दिए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने भी हमें समय समय पर बहुत सारे निर्देश दिए हैं, पर हम कितना पालन करते हैं ये हम आप स्वयं ही तय कर सकते हैं। बहुत सारे समय समय पर हमारे सभी भाइयों को जिम्मेदारियां भी दी गई विगत वर्षों में, हम कितना न्याय कर सके ये आत्मविश्लेषण का विषय है। बहुत सारे हमारे अब से प्रकल्प है जहां आप सबको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दायित्व सौंपा गया है। आज इस समय आत्मविश्लेषण का विषय है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में, मिशन में हमने सहमति से उन्होंने जोड़ा और आपको एक कर्तव्य बोध कराया और दायित्व सौंपा और दायित्व आपने लिया कि हम अच्छे से इसका निर्वाह करेंगे। कितना निर्वाह कर पाए हैं ये आपको सोचना है, अपना आत्मविश्लेषण करना है। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव को उनके जो सत्ता ने, मार्गदर्शक सत्ता ने, अलौकिक सत्ता ने जब 5 दिशा निर्देश उस समय दिए थे तो उन्होंने अक्षरशः पालन किया था। ठीक इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि जो भी समय समय पर आपको निर्देश मिले, जो भी समय समय पर कार्यक्रम मिले, जो भी मिशन की गतिविधियां संपन्न करने के लिए आपको माध्यम बनाया, उसमें हम कहाँ तक सफल हुए, कितना कर पाए, इस बात को भी गंभीरता से विश्लेषण करने की ज़रूरत है। 5 दिशा निर्देश जो अलौकिक सत्ता के द्वारा दिए गए थे उसमें 24 लक्ष्य के 24 गायत्री पुरुषण संपन्न करके शक्ति अर्जित करना, जो कि रोटी, छाछ, 66 माला प्रतिदिन उन्होंने की। अखंड दीपक को सतत प्रज्वलित करने का संकल्प लिया। मार्गदर्शन एवं तप साधना हेतु हिमालय प्रवास किया। अध्यात्म एवं विज्ञान की समन्वय स्थापना की और उच्च स्तरीय साधनाओं में सहायक गृहस्थ जीवन को एक तपोवन मानना। ये 5 उनको दिशा निर्देश देकर उनकी अपनी गुरुसत्ता, मार्ग सत्ता अंतर ध्यान होगी। गुरुदेव हिमालय की यात्रा पर गए और उन ऋषि सत्ताओं से, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं जो आज भी हिमालय की कंदराओं में विराजमान हैं, उन सब से मार्गदर्शक सत्ता के माध्यम से मिलना हुआ। जब सभी ऋषि सत्ताओं से उनसे मिलना हुआ तब एक ही चिंता की रेखा उनके चेहरे पर मिली, देखी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वही संकल्प लिया कि जो ऋषि सत्ताओं ने, जो ऋषियों ने उन काल में देश काल परिस्थितियों में कार्य करते थे, जो ऋषि ने रिसर्च करके जो ऋषि सूत्र जीवन प्रबंधन के दिए थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारी अपनी संस्कृति पर एक प्रकार से ग्रहण लगता चला जा रहा है। हमारी अपनी संस्कृति के बजाय एक ऐसी संस्कृति हमारे अपने घरों में प्रवेश कर गई, उसे हमने कब मौन स्वीकृति दे दी ये भी हमें पता नहीं चला। उस बात को लेकर परम पूज्य गुरुदेव बहुत दुखी हुए। वहीं से उन्होंने उन ऋषि सत्ताओं के सामने ही संकल्प लिया कि जो कुछ आपने कालांतर में किया था वो यदि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, विलुप्त सा होता जा रहा है, तो उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया और शांति कुंज की 1971 में स्थापना करते हुए ऋषि क्षेत्र की स्थापना की। और उन अनेक ऋषि ने जो काम उस समय किया था, अकेले परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर से सारे ऋषियों का सार लेकर वो सारी की सारी बातें अपने सामने सुलभ संदर्भ हेतु ग्रंथों में अपने शरीर से वजन के अधिक साहित्य में लिपिबद्ध करके हम आपके सामने रख दिया। अब मित्रों, हमें केवल उन्हें स्वाध्याय करना है, उन्हें पढ़ना है। वो रोड मैप हमारे अपने दिमाग से नहीं, हम परम पूज्य गुरुदेव से दिमाग से चलें। जैसा परम पूज्य गुरुदेव को अक्षरशः दादा गुरु ने सारी चीज़ें बताई और उन्होंने समय समय पर वो सारे कार्य किए, ठीक उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने हम आप सबके लिए पूरा साहित्य, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसे कोई उनकी लेखनी नहीं चली है जिस पर उन्होंने नहीं लिखा है। क्रांति धर्मी साहित्य के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मेरी लेखनी का सारा सार मैंने निचोड़ कर रख दिया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सदगुरु ग्रंथ की जब स्थापना आप सब ने अपने क्षेत्रों में विगत वर्ष में ये संचालित हुई है, वो आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है।
ऐसा नहीं कि वन टाइम शुरू हुआ और बंद हो गया, जिसमें हमने उनके जीवन वृत्तांत की बात कही। अगर आप सबको मौका मिले तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को पढ़ें, वाङ्मय 1। दूसरा अगर आपको मिले गायत्री महाविज्ञान, गायत्री की साधना कैसे, क्यों, किस तरह से की जाती है, क्यों करना चाहिए, सारा अद्योपांत उसमें विवरण आपको मिलेगा। क्रांतिधर्मी सेट जो है 24-25 पुस्तकों का है, वो आप सब पढ़ें, क्योंकि क्षेत्र में आप जाते हैं। और हमारी वसीयत विरासत, ये 4 पुस्तकें आद्योपांत आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जो क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो गुरुदेव के बारे में बताना चाहते हैं, जो गुरुदेव से सीखना चाहते हैं, गुरुदेव आप सबसे क्या चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें इन 4 सदग्रंथों में है, सन्निहित है। यदि आपने आद्योपांत थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया और उनमें से ऐसे सूत्र अपने लिए निकाले, और अपने लिए ही नहीं जन सामान्य के लिए यदि निकाले, तो बहुत बड़ा काम आप आपके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अवलखेड़ा से यात्रा प्रारंभ करते हुए शांति कुंज तक की यात्रा में वो सारा कार्य आप सबके लिए सुलभ संदर्भ के लिए करके गए। अब आने वाला समय जो आप सब देख रहे हैं कि हमारे सामने ज्योति बुझेगी नहीं वरन प्रचंड होगी। इस कार्यक्रम जो ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से हमको जो एक लक्ष्य दिया गया है, जो हमें संकल्प आने वाले समय में लिया है, जो हम आने वाले समय में किस तरह से ज्योति कलश यात्रा निकलेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, किस तरह से जाएगी, उसमें भूमिका हमारे अपने संवैधानिक भाइयों की होगी, परिजनों की होगी, संगठन की होगी, प्रज्ञा संस्थानों की होगी, हमारे जितने प्रकल्प, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, और भी हमारे आपदा मंडल, संस्कृति मंडल, जितने भी मंडल्स हैं उनके अपने सदस्यों के माध्यम से, हमारे अवगणित संस्कारवान पीढ़ी के हमारी बहनों के माध्यम से, सारे प्रकल्पों के माध्यम से सब एकजुट कर, एक निष्ठ होकर, संकल्पबद्ध होकर आने वाले समय में इस रथ यात्रा के माध्यम से उन उद्देश्यों को, उन संकल्पों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। अब ज्योति को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अखंड ज्योति के अखंड प्रकाश को प्रचंड प्रकाश में बदलने की आवश्यकता है। ज्योति से ज्योति जलाने की आवश्यकता है। देश को जगाने की आवश्यकता है। दुनिया को जगमगाने की आवश्यकता है। अपने आप को जागने की आवश्यकता है। क्योंकि महाकाल का गीत पढ़ सुनते हैं, क्या है महाकाल की गीत? जितने सोतों को, बोलो बोलो, जिसने सोतों को, जागों को, चलतों को, तो अब दौड़ना है, अब बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, टूटना नहीं है, अपने आप को रोकना नहीं है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना, चरैवती सिद्धांत का पालन करते हमें आगे बढ़ते जाना है। आज के समय में इसी मंत्र को, इसी भाव की लेकर जाना है। यहाँ से हम घर घर को जगाता हुआ, घर घर में नई सोच को जगाते हुए वातावरण पैदा करना है। और संकल्प क्या लेना है? परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के अखंड दीपक के प्रकाश को अखंड रखना है, बुझना नहीं है। कहीं ऐसी गलती मत कर जाना, कहीं ऐसी चूक मत कर जाना, नहीं तो ये करो मरो का समय है, डू एंड डाई का समय है, और डाई इट सेल्फ, यानी स्वयं को आगे लाने का समय है। अपने मन में हम लोग एक ही संकल्प लें कि ज्योति से ज्योति को जलाएं, देश को जगाएं, दुनिया को जगमगाएं, हर व्यक्ति तक चिंतन पहुँचे, विचारधारा पहुँचे, परम पूज्य गुरुदेव के सूत्र पहुँचे, क्षेत्र के हर जिले के हर शहर तक, हर प्रखंड तक, हर ग्राम पंचायत तक, हर गांव तक, हर घर तक, हर कार्यकर्ता तक, हर प्रज्ञा संस्थान तक, जहां जाए, जो आए उनके यहाँ, ना आए समस्त परिजनों के सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुँचे, यह संकल्प लेकर यहाँ से जाना है। ज्योति कलश रथ यात्रा हर व्यक्ति को जगाते हुए चले, हर व्यक्ति के दिल को झकझोरते हुए चले। जो बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, उनको हिलाने की जरूरत है। हम गायत्री माँ के बेटे, ये संकल्प के साथ जाना है। वहाँ पर जब यात्राएं हों हम सभी चलें, कोई घर छूटे नहीं, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। अगर रूठा है तो उसको मनाने का काम भी करना है। यदि वो किसी कारणवश से, किसी भी कारण से कोई भी अगर हमसे दूर भी हो गया है तो उसे भी मनाकर हमारे साथ लाना है। हम सभी चलें, हम भी चलें, आप भी चलें, सब लोग चलें। ये पूरे भारत की एक एक जगह को छूते हुए जाना है। अभी तो आपके अपने क्षेत्रों में, जैसा कि जो प्रदेश से आप सब आए हैं, जिन प्रदेशों को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन जिलों को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस क्षेत्र को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस प्रज्ञा संस्थान को प्रतिनिधित्व करते हैं, संगठन में यदि कोई अहम भूमिका उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसके साथ न्याय करते हुए जहाँ पर जब यात्राएं हो हम सब चलेंगे। लोगों के जन के भाव को जगाते हुए चलेंगे, उनके अंदर जागरण को करते हुए चलेंगे, उनके अंदर की ज्योति को जगमाते चलेंगे।
सोए जमे ठहर गए हैं, करना सब चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कोई आए, जगाए, साथ में लेके चले। बस ये दायित्व करना, एक अच्छे फैसिलिटेटर का दायित्व करना है। सब में योग्यता है, सब में प्रतिभा है, कोई न कोई करने की क्षमता है। कभी कभी हमारे अपने भाई लोग बोलते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, हम अच्छे बोल नहीं सकते, हमारी बात को रख नहीं सकते। तो गुरुदेव ने कहा बेटे चिंता मत कर, तू अपने झोले में 4 पुस्तक छोटी छोटी मेरी रख ले। तुझे बोलते नहीं आता ना, बिल्कुल मौन धारण कर। जो भी रास्ते में मिले, दुकान किराना से लिया, सब्जी वाले से सब्जी ली, पेट्रोल से पेट्रोल वाले से पेट्रोल लिया, जहाँ भी जो भी मिले आप उसको एक छोटी सी पुस्तक पकड़ा दीजिए कि भैया ये रख लो, कभी फिर मिलूंगा, अगर अच्छे लगे तो फिर मुझे बताना। आपका यही काम है। अब आपको बोलना नहीं पड़ा, बताना भी नहीं पड़ा, केवल इतना भर बोलना पड़ा कि भैया ये हमारे गुरुदेव की पंक्ति है, ये हमारी गुरुदेव की अखंड ज्योति है, हमारी उनकी आत्मा है, अखंड ज्योति के लेख हैं जिसको पढ़ना। हमारा जीवन तो हमने धन्य बनाया, हम चाहते कि आपका जीवन भी धन्य बने। तो अखंड ज्योति पकड़ा दीजिए, युग निर्माण पकड़ा दीजिए, प्रज्ञा पाक्षिक पकड़ा दीजिए। ये सारे के सारे जो हमारे मिशन की पत्र पत्रिकाएँ हैं, हमारी मिशन के गुरुदेव की लेखनी से लिखी हुई छोटी छोटी पुस्तकें हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, उन सबको आप सारे क्षेत्रों में जब आप निकलें तो बराबर बांटते चलें, देते चलें, पूछते चलें और बाद में फॉलोअप भी करते चलें। ये नहीं कि एक बार दे दिया और भूल गए, एक बार किसी का जन्मदिन मनाया और भूल गए, एक बार किसी के घर गए साल भर में उसके बाद भूल गए। वो जब याद करें तभी जाएं, जब जिसके यहाँ जाएं, पहली बार जाएं। आप जब जाएं गुरुदेव की बात विचारधारा को लेके जाएं, आप अपने व्यक्तित्व के जो गुरुदेव के साथ आपने आत्मसात किया है, तो पहली बार मिलने के बाद उस परिवार के प्रत्येक सदस्य के मन में ये होना चाहिए कि इस भैया से बार बार मिलना चाहिए, इस बहन जी से तो मुझे बार बार मिलना चाहिए। क्यों कि इनके पास वो सारे सूत्र हैं, मेरी कठिनाइयों के, मेरी दुख भरे, मेरी जो भी चुनौती है, उनके सारे के सारे सूत्र परम पूज्य गुरुदेव के सूत्रों में इस भैया के साथ पास में, इस बहन के साथ में, इस भाव के साथ में जाएं। और जब एक बार जाएं तो कम से कम उनका पत्राचार के लिए उनका मोबाइल नंबर, उनकी पारिवारिक डिटेल, ताकि आप खुद साल भर में कम से कम 2-3 बार तो उनसे पूछ लीजिए, भैया आपके यहाँ जन्मदिन मनाया था, आपने संकल्प लिया था, क्या वो पूरा किया? साधना का संकल्प लिया था, क्या साधना पूरी हुई? आपने दीक्षा ली थी, गायत्री मंत्र अच्छे से चल रहा है, आपने ये व्यसन छोड़ा था, क्या आपने वो छोड़ा कि उस दिन फिर पकड़ लिया? ये फॉलोअप हो, क्योंकि हमको बुलाया, साल भर बाद किसी के घर जाने का मौका मिलता है, चाहे वो विवाह दिवस हो, जन्म दिवस हो, जो परंपरा हमारे गुरुदेव ने दी, जो यज्ञ परंपरा इदम नमम का पाठ हम सबको दिया, यह पाठ, यह संकल्प आप सबको दिलाना है। तो रास्ते की दीवारों पर जब आप जाएं तो गुरुदेव के सद्विचारों को लिखें, स्टिकर्स लगाएं, घर घर दे दें, झोला पुस्तकालय लेते हुए चले। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बोलना नहीं आता कोई बात नहीं, अभिव्यक्ति करना नहीं आता कोई बात नहीं, बस झोले में 4 पुस्तक रखी, देते चलें। प्रभात फेरी निकालें। पहले ये क्रम अपने यहाँ चलता था, जब प्रारंभ में हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर हमारे गायत्री परिवार के भाई बहन सुबह प्रातः 4 बजे उठते थे और प्रभात फेरी निकालते थे। हमारे यहाँ पर यहाँ जगदीश कुलमी जी भाई साहब बैठे हैं। मैं जब प्रारंभ में, जब इनसे परिचय नहीं था, तो मैं उज्जैन जाने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि 4 बजे डफली लेके दोनों पति पत्नी और साथ में सारे के सारे लोग 4 बजे ये निकल गए। मैंने पूछा क्या करते हो? बोले बस हम लोग प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और बड़े हम गायत्री माँ के बेटे और जितनी भी अपने गीत हैं वो गाते हुए चलते रहते। तो ऐसा हमारा पहले जो कालांतर में जो छोटी छोटी गतिविधियाँ, छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया जाता था, अब चूँकि हम बहुत आगे बढ़ गए तो हमारी जो छोटे छोटे संकल्प है वो छूटते चले गए। फिर से पुनर्स्थापित करना है। और जब रुके, जहाँ ये यात्रा जब रुकेगी, ये कलश यात्रा जब रुकेगी, ये रथ जहाँ रुकेगा, रात्रि प्रवास होगा, तब वहाँ उस जगह पर हम दीप यज्ञ करेंगे। प्रारंभ होगा वहाँ यज्ञ से, समापन होगा उस गांव में दीप यज्ञ से। उस जगह पर संस्कारों का आयोजन करें, पहले से वातावरण बनाए, हमारी एक टोली पहले से चले उन क्षेत्रों में जहाँ रथ आने वाला है। ऐसा नहीं कि चले गए, पहुंच गए और अब हम डमरू बजा रहे हैं, आओ हम आ गए, ऐसा नहीं। पहले से एक टीम हमारी, एक टोली हमारी, हमारे भाइयों की बहनों की पहले से चले, रास्ते में जगाते चले, और जब रथ पहुँचे तो एक वातावरण बने, उसका स्वागत हो बहुत अच्छे से। हो सके तो दिवाली जैसे छोटे छोटे दीपक भी हर घर के सामने जले, रंगोली बने, जहाँ हम रुकें वहाँ सारे लोगों को हम बुलाएं, एकत्रित करें, उनको अपनी बात को रखें। तो शाम को बात हो, पहले से ये तय कर ले कि आज इनके संस्कार होंगे, इतने लोग संकल्प लेंगे, इतने घरों में देव स्थापना हो गई, इतने घरों में गायत्री यज्ञ होगा,
ये सारा का सारा पहले से सूचीबद्ध कर लें। उन परिजनों के घरों में, उन घरों में जो कार्यक्रम होने वाला है, एक साथ एक जगह भी बिठाकर आप देवी स्थापना का क्रम वहीं पर कर सकते हैं। उस जगह पर हम यज्ञ का आयोजन करें, जहाँ जहाँ रुकें वहाँ पर व्यक्ति के चिंतन में अच्छे भावों को जागृत करें। घर न, और कहाँ कहाँ तक जाना है रथ यात्रा के माध्यम से, घर न छूटे, कोई देवालय नहीं छूटे, कोई संस्थान न छूटे, कोई स्कूल नहीं छूटे, कोई कॉलेज नहीं छूटे, कोई हॉस्पिटल भी नहीं छूटे, जहाँ पर अखंड दीप की ज्योति और उसकी अग्नि नहीं पहुँचे हो। ये हमें करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति की चेतना में उस प्रभाव को, उस सोच को, उस संकल्प को पहचानने की आवश्यकता। देखिए बहुत बड़ा दायित्व है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना है। सन 2026 का लक्ष्य है परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के विचारों को घर तक पहुंचाने हैं। इस यात्राओं का क्रम ऐसा बनाएं कि क्षेत्र का कोई गांव, कोई कस्बा, कोई स्कूल, कोई भी शहर, कोई भी हिस्सा उससे छूटा न जाए। अब रथ यात्रा तो एक जगह से जाएगी, लेकिन आपका यह है कि जो मैंने कहा ना कि जो हमारे याद प्रयाज के क्रम में प्रारंभ में हम ये वातावरण निर्माण का काम कर लें, एक जगह एकत्रित हो जाएं, तो इस भावना के साथ में कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो अभी तक अछूता है, हम अपना नक्शा लें, रखें कि इन गांवों में हमारे अपने परिजन हैं, इस क्षेत्र में हमारे अपने परिजन हैं, यहाँ तक हम जा चुके हैं। अभी भी हमारा बहुत सारा ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ हम कभी नहीं गए, जहाँ कभी नहीं पहुँचे। वहाँ पे सर्वप्रथम प्रायोरिटी के तौर पर प्राथमिकता क्रम में हमको जाकर इस संकल्प के साथ में दोहराना है। ये हमें करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति की चेतना में उस प्रभाव को सोचकर यात्राओं का क्रम ऐसा बनाए कि क्षेत्र का कोई भी गांव, कोई भी कस्बा कहीं नहीं छूटे। अब क्या संदेश और क्या भाव लेकर जाएंगे? हर जगह पर लोगों के मन में गौरव का भाग जाएंगे। आप सबसे ये अपेक्षा है उन क्षेत्रों में, उन कमजोर वर्ग, शोषित वर्ग जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है, वहाँ तक परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि आप लोग पहुँचे। उन गरीबों को, उन कमजोर वर्ग के, उन शोषित वर्गों को गले लगाने की जरूरत है। वो आज भी टकटकी लगाए आशा भरी निगाहों से यह देख रहे हैं कि कोई आएगा और हमारे जीवन को बदलेगा, कोई देवदूत आएगा, कोई गुरुदेव के विचारों से ओतप्रोत व्यक्तित्व आएगा और हमारे संचार करेगा, आशा भरा संचार करेंगे। क्योंकि आज भी हमारे अपने गाँव में, अपने क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी ऐसे रहे हैं, हम भी वैसे ही रहेंगे, ज़िंदगी में हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तो उनके मन में आशा भरे भाव इस रथ यात्रा के माध्यम से आपको उठाना, उन घरों तक आपको पहुंचने की ज़रूरत है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है। क्योंकि आप देख रहे हैं विभिन्न वर्गों के लोग काम कर रहे हैं, हमसे पहले ही पहुँच रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और हम सब कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। तो ये हो क्यों रहा है? गलती किसकी है? कमजोरी किसकी है? गुरुदेव ने तो आपको पहले से कहा है कि आपको, जो गुरुदेव ने तो आदर्श उदाहरण दिया उनका अपना भी, कि वो सबसे पहले उन वर्ग में गए, उनकी सेवा करी, हाथों से घाव को साफ किया। और उस जमाने में जब कहीं जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों में जाएं जो बिल्कुल अछूते हों, ऐसे क्षेत्रों में जाएं जो आशा भरी निगाहों से आप सबको देख रहे हो। और आप सबको हनुमान जी बनना है, और हनुमान जी बनने के साथ में जामवंत की भूमिका में भी कुछ लोगों को आना है। क्योंकि हनुमान जी तो बैठ गए थे समुद्र के पास, वो सोच रहे थे कि कूदूं कि नहीं कूदूं, पर जामवंत आए कि नहीं बेटे तेरे में तो शक्ति है तो कूद जा। तो अपने में से जामवंत की भूमिका का भी निर्वाह करना है और हनुमान की भूमिका का भी निर्वाह करना है, दोनों भूमिका में आना है। हमें वातावरण ऐसा बनाना है कि सन 2026 से लेकर आने वाले 20 वर्षों के अंदर पहचान हो जाएगी इस व्यक्ति के घर अखंड ज्योति पहुंची, परम पूज्य गुरुदेव के विचार पहुँचे, हमारे अखंड ज्योति की पाती पहुँची। क्योंकि गुरुदेव की आत्मा यदि है तो अखंड ज्योति में। और आपने देखा होगा, मैंने प्रारंभ में भी कहा कि अखंड ज्योति के बारे में उन्होंने अपनी लेखनी का सार उसमें, अपनी मूल आत्मा को उसमें है निकाला है, उसमें डाला है। तो उस अखंड ज्योति को घर घर तक, और ये भाव हमको पहुँचना है। रथ पहुँचने के पहले हम, जैसा मैंने बताया कि पहले से ही हमको जाना है, हर जगह लोग साधनात्मक आंदोलन करें, पहले से वातावरण बनाना है, साधना से, गायत्री मंत्र के लेखन से पहले से वितरित कर दें, ताकि जिस दिन आप पहुँचे तो गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तक मिले, गायत्री मंत्र लेखन किया हुआ जो कार्य हमारे अपने परिजनों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा किया हो वो मिले, और ऐसे साधक मिले जिन्होंने आने के पहले, रथ आने के पहले 1-1 महीने का, 40-40 दिन का अनुष्ठान किया, 9-9 दिन का अनुष्ठान किया। उस जगह की भूमि को इस योग्य बनाए कि वहाँ पर अखंड दीपक की अग्नि पहुँच सके। वहाँ पर एक छोटे ज्योति प्राकट्य पर्व, एक दीप यज्ञ के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम जिसकी योजना शांति गुण से बनेगी,
वो बाद में आपको शिक्षित होगी। जब सजन संकल्प विभूति महायज्ञ हुआ तो लोगों के घर घर तक कांवल खेड़ा की रज पहुंची थी। ठीक उसी प्रकार से हमारे अपने परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, देव स्थापना के आंदोलन चले तो लोगों के घर तक गुरुदेव वंदनीय माता जी पहुँचे थे। अब घर घर तक अखंड दीपक की ज्योति और उसकी अग्नि को पहुँचाने की जरूरत है। हर व्यक्ति तक वो ज्योति पहुँचे, हर व्यक्ति के हृदय तक वो अग्नि पहुँचे, और पहुँचे तो वह ज्योति प्रागट्य के रूप में बने। वहाँ पर हर व्यक्ति को लगे कि पूरे शहर को लगे कि ये कार्यक्रम हमारा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम तो उनका है, ये कार्यक्रम हमारा है। ये भाव भी नहीं जगना चाहिए। सबको लगे, सबका साथ लेकर, सबका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष सहयोग लेकर, क्योंकि आपने भी देखा कि जो महापुरुष होते हैं, जो अवतारी सत्ता होती है, वो अकेले भी काम कर सकती है। राम काज के लिए जैसा कहते हैं ना, गिद्ध गिलहरी हैं, अपने जितने भी हमारे अपने रीछ वानर, उन लोगों ने भी, सब छोटे छोटे लोगों ने भी उस समय सहयोग किया था। श्री कृष्ण के ज़माने में छोटे छोटे ग्वाल बालों ने भी टेके पाए लगाए थे गोवर्धन पर्वत को उठाने, जबकि श्री कृष्ण जी खुद भी लगा सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप में तो सामर्थ्य है, आप तो गुरुदेव से विचारों से ओतप्रोत हो गए, अपने जैसे बहुत सारे लोगों को भी छोटा छोटा श्रेय देकर आगे बढ़ाते हुए उनसे भी सहयोग लेकर हम कार्यक्रम करेंगे। गायत्री परिवार का ये मानवता का कार्यक्रम है। ये जो आध्यात्मिक प्रकाश सुरक्षित रखा गया है, वो आध्यात्मिक प्रकाश इस धरती को आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। वो महत्व व्यक्ति के हृदय में जाना चाहिए। वो चेतना आज हमारे घर तक पहुंच रही है। जिस दिन पहुंचे उस दिन स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो। और एक कार्यक्रम और भी आप जोड़ सकते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ पर हमारे प्रज्ञा संस्थान हैं, जहाँ पर हमारे गुरुदेव भी गए हैं, उनको भी आप नोट करते चलें। जहाँ जहाँ चरण पड़े गुरुवर के, समय समय पर परम पूज्य गुरुदेव गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भी क्षेत्र में गए हैं, तो उनका भी आप संकलन करें, उनकी भी जानकारी आप हमको यहाँ पर भेजें कि कहाँ कहाँ पर गुरुदेव गए, उस समय किस किस कार्यक्रम में, क्योंकि आज भी वो लोग हैं और वो पीढ़ी जब चली जाएगी तो शायद वो बातें भी हो सकता चली जाए, लेकिन आज भी बहुत सारे सदस्यों को मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कब कब गए थे। तो उसको भी आप कहीं ना कहीं लिपिबद्ध करने की कोशिश करें। परिचय के सत्र में जितने पुराने कार्यकर्ता हों, आज आपने देखा होगा कि एक पीढ़ी थक गई, अपने घरों में है, किसी कारणवश नहीं आ पा रही। तो मेरा आपसे निवेदन है, हमारा मात संस्था की ओर से निवेदन है कि उनको भी निकालें, उनसे भी बात करें, उनसे भी चर्चा करें। कई बार क्या होता है कि जब बड़े थक जाते हैं तो मेरे जैसा युवा कार्यकर्ता ये सोचता है कि अब थक गए तो इनको बैठे रहने दो, इनको अब कोई काम के नहीं है ये। अब हम, तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जो बड़ों ने, जब गुरुदेव थे तब भी वो युवा थे, तो ऐसे लोगों को भी आप चिन्हांकित करें, उनसे मिलें, उनका सम्मान करें और ऐसे कार्यक्रम को में उनको लाएं, बराबर उनको तिलक लगा के सम्मान करें कि भाई साहब आपने उस ज़माने में कार्यक्रम किया था जिस ज़माने में किसी झंडा लेके नहीं चले थे। तो ऐसे लोगों को भी आप सम्मानित करें, निकालने का प्रयास करें, कहीं ऐसी चूक ना हो जाए। क्योंकि हम जब जानते हैं कि गायत्री परिवार बनाया परम पूज्य गुरुदेव ने, संगठन नहीं बनाया। संगठन तो इसलिए बनाया है कि परिवार जब बड़ा हो जाता है तो उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए संगठन बनाया। पर हम मान बैठते हैं कि अब संगठन बन गया, अब संगठन के प्रभारी हो गए, कब हट गया, हम भारी कब हो गए पता ही नहीं चला। तो ये होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस बार हमने प्रभारी शब्द हटा दिया, इस बार क्या करा है, समन्वयक शब्द लगाया है, कोऑर्डिनेशन शब्द लगाया है। आपने देखा जिला समन्वयक, उपजोन समन्वयक, नहीं तो प्रभारी कब हटा के भारी कब बन गया था पता नहीं चला। तो इसको अभी हटाने की कोशिश की है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या बताना है, जब हम इतने सब सदस्य होंगे, रास्ते से जाएंगे, जगह पे रुकेंगे, हमारे कुछ सदस्य वक्ता के रूप में बहुत अच्छे से अपनी बात को प्रतिपादित करेंगे, तो बताना क्या है, इस बात को आप लिखें कि गुरुदेव के विषय में बताना है। गुरुदेव के बहुत अच्छे से पंपलेट बने हुए हैं, छोटी छोटी बातें उनके व्यक्तित्व की लिखी हुई है। वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग ऋषि, सारा का सारा उनके जितने बहुआयामी व्यक्तित्व है, एक व्यक्तित्व में इतनी सारी बातें हैं, उसका एक फोल्डर भी आप लेते जाइए और पढ़ते रहिए कि हम परम पूज्य गुरुदेव के बारे में, उनके विषय में बहुत अच्छे से प्रतिपादित करें। वंदनीय माता जी के बारे में बहुत अच्छे से बताएं, शांति कुंज की स्थापना के बारे में बहुत अच्छे से बताएं, अखंड दीपक 1926 से प्रज्वलित हुआ जिसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं उसके बारे में हम बताएं, गुरुदेव के महापुरुषों के विषय में बताएं कि गुरुदेव ने किस तरह से अपने को तपाया, गलाया और एक बीज बने और आप जैसे परिजनों के माध्यम से अखंड असंख्य बीजों को उन्होंने ला दिया, सबको जिम्मेदारी दे दी। वो एक थे और अनेकों में कब बदल दिया, आप जैसे
भाइयों बहनों के माध्यम से इस बात को आप ध्यान रखें और आप भी अपने आप को बीज जैसा तपाएं, गलाएं और अपने जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को, अपने जैसी विचारधारा वाले व्यक्तियों को आप बनाने का काम करें। क्योंकि हम तो बन गए पर हम किसी को नहीं बनाएंगे। हम तो एक बार बैठ गए मंच पे, आप किसी को नहीं बैठने देंगे। हम एक बार बस मान लो हमने संचालन किया, आप किसी को नहीं करने देंगे। तो मेरा आपसे कहना है, क्योंकि विगत वर्षों में जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो वही चेहरे, वही व्यक्ति, वही मंच संचालन, क्या दूसरे नहीं है? तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि हम अपने जैसे व्यक्तित्व को तैयार करें, छोटी छोटी जिम्मेदारी हमारे अपने भाइयों को दें, हमारे सामने उनको तैयार करें और छोटी छोटी जिम्मेदारी देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें। हम पीछे हों, पहले हम आगे हैं, फिर हम पीछे हों, फिर हमारे अपने भाई आगे हों। देखिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे सहयोगी बनेंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति को बताएं, आप हर स्कूल में जाएं, जैसे कि स्कूल से कॉलेज है, विद्यालय, गुरुदेव की बातों के लिए जाएं, हमारे सप्त आंदोलन के बारे में बताएं, 100 सूत्रों के बारे में बताएं, 5 रचनात्मक अभियान है उनके बारे में बताएं, उनके जीवन से परिचय करा दें। अब आपके यहाँ अवतरित हो रही है वो कितनी बड़ी दिव्य कितनी हो। और फिर जब हम शाम को बैठें, जितने उपस्थित हों सदस्य, तो आत्मीयता भरा परिचय सत्र रखें, एक दूसरे को सम्मान दें, सुख दुख के साथी बने, कष्ट और कठिनाइयों में एक दूसरे को सहयोग करें, सम्मानित करें उन्हें जो पुराने हैं, उनको कृतज्ञता दें जिन्होंने आपको सहयोग किया, जिन्होंने कार्य किया। और जितने भी सदस्य हमारे मिले उनकी भी सूची बनाते जाएं। न जाने कितने ऐसे प्रयास हैं जिनको हम और साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव को साझा करें, अच्छी बातों को साझा करें। न जाने ऐसी कितनी प्रगति है जो उनके साथ हम बताएं ताकि वो प्रेरणा लें। यज्ञ को जोड़ें, संस्कारों को जोड़ें, कार्यशालाओं को जोड़ें, रचनात्मक आंदोलनों को जोड़ें, विभिन्न प्रतियोगिता कराएं और गुरु सत्ता से जुड़ने के बाद आपका जीवन कैसे बदला उसकी कहानी बताएं। अंत में केवल मैं इतना कहना चाहूँगा जो परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में ही हैं, जिन्होंने हमारी वैश्यत विरासत में लिखा भी था। वस्तुतः यह व्यक्ति समुदाय है जिसे आज की स्थिति में प्रज्ञा परिवार जैसी छोटी इकाई समझा जा सकता है, किंतु अगले दिनों यह उदार चेतनाओं की एक महान बिरादरी होगी। इस यशस्वी वर्ग में सम्मिलित होना, उनके दायित्वों में हाथ बटाना उन बड़े भाइयों के लिए एक अलौकिक वरदान है जो अपने हिस्से का काम करके उपयुक्त अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं कि परिजन अब तक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में साथ देते, हाथ बटाते और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। विश्वास किया गया है कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में वे साथ नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। आइए गुरु सत्ता के हमारे प्रति दिखाए गए विश्वास को सत्य कर दिखाएं, उनकी चेतना के प्रत्यक्ष प्रमाण अखंड दीपक की शताब्दी को ऐतिहासिक बनाएं। यही अपेक्षा के साथ ओम शांति शांति। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।